अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके रोजे भी बिल्कुल बखैर आफियत ही गुजरे होंगे। आज के शो में सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आज मदर्स डे है, तो तमाम ख़वातीन जो माएँ हैं, जो खासकर नई माएँ बनी हैं इस साल, आप तमाम को मैं हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगी। खासकर अपनी माँ को मैं, जो कि हमेशा मुझे देख रही होती हैं इस टाइम टेलीविजन स्क्रीन पर, तो मेरी तरफ से माँ हैप्पी मदर्स डे टू यू। इसके अलावा जनाब, आज हम खासकर जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं, जो कि हमेशा मैं शो में जिक्र करती हूँ कि जब भी तारीख बदल जाती है तो हमारा दिन तब्दील हो जाता है इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक। तो आज की शब हम 27वें रोजे में दाखिल होने जा रहे हैं। 27वीं शब, जिसे कि रमज़ान में नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक हिस्ट्री में, इस्लामिक कैलेंडर में सबसे ज़्यादा जिस दिन को फजीलत हासिल है वो 27 रमज़ान है, यानी लैलतुल कद्र की रात है। और ख़ासकर मोस्ट ऑथेंटिक जो रात कही जाती है लैलतुल कद्र की, वो भी 27 की ही रात है। यही वो रात है कि जिसमें इबादत जो आप करते हैं, जो भी नेक काम करते हैं, उसका अजर 1000 महीनों की इबादतों से भी बेहतर है। तो प्लीज़ डोंट मिस आउट। ये रात जो है वो ख़ास फजीलत वाली है, अहमियत वाली है। आज 27वीं शब की फजीलत के हवाले से बातचीत करेंगे और ये वो रात है कि जिसके हवाले से कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने सूरह अल कदर नाजिल फरमाई है और इस रात की फजीलत जो है वो खासकर बयान की है। दीगर रिवायात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस में आज की रात की फजीलत बयान की है और ख़ास इस रात में क़याम के हवाले से कहा है कि जो शख्स आज की रात अपने पूरे ईमान के साथ क़याम करता है तो खुदा ताला उसके पिछले तमाम गुनाह जो है वो बख्श देते हैं। तो आज की इस रात की फजीलत पर हम अपने शो में बात करेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम भी शो में मौजूद होंगे और मौजूद होंगे शेफ, जिनसे हम जानेंगे कि वो कौन सी मुल्क की कौन सी मजेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। रौनक रमजान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। रुक करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड का। शेफ यूसुफ हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। अवारी से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या लाए हैं आज आप? आज बड़ी सिंपल सी डिश है, चिकन हॉट शॉट और उसके साथ समर मोजीतो ड्रिंक है आज व्यूअर्स के लिए। समर मोजीतो, आज तो सारी हमारे पास मज़ेदार सी चीज़ें आज मौजूद हैं, खासकर गर्मी का तोड़ समर मोजीतो। हमारी रेसिपी की जानिब हम बढ़ना चाहेंगे, क्या है आज इस अच्छा, चिकन हॉट शॉट के लिए हमारे पास चिकन ब्रेस्ट मौजूद है 500 ग्राम के करीब, एग्स हैं 2, फ्लावर है, सॉल्ट, मस्टर्ड पेस्ट, वाइट पेपर, चिली फ्लेक्स हैं, लेमन जूस है, वर्सेस्टरशायर सॉस है हमारे पास, हॉट सॉस है हमारे पास और मायनीज़ है। इसमें सबसे पहले जब आप मैरिनेशन करने लगेंगे तो आपने जो है हॉट सॉस की मैरिनेशन हम अलग करेंगे, उसको अलग से मैरिनेट करेंगे, ठीक है। और इसकी जो मैरिनेशन है उसको मैं बता देता हूँ कि एक एग जो है आपने इसमें तोड़ लेना है इस तरह से, ठीक है। और हाफ टी स्पून के करीब ये वाइट पेपर आपने मेजर की हुई है, ये ऐड करनी है, क्योंकि बेसिकली चिकन हॉट शॉट जो है आपका थोड़ा सा स्पाइसी होता है। हाफ टेबल स्पून के करीब सॉल्ट, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट आपका है ऑलरेडी मौजूद, ये आपने 1 टीस्पून के करीब ऐड कर देना, दैट्स इट। देन आप इसको थोड़ा सा विस्क करेंगे पहले तो। बहुत ही सिंपल से डिश है और बहुत इमीडिएटली ये रेडी हो जाती है। अगर कोई आपके मेहमान ईद पर अगर जल्दी आ जाएं या शाम में इवनिंग टाइम में अगर आप ये बनाएं हाई टी के टाइम पे तो बहुत ही अच्छी रहेगी ये। ऑलराइट, इसमें हम जो है 1, 2 एंड हाफ, दैट्स इट, फ्लावर ऐड किया हमने, ठीक है। और फिर इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसका जो सॉस है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। हॉट सॉस बेसिकली हॉट शॉट है, तो हॉट शॉट जो है बेसिकली जब हम बनाएंगे तो चिकन के हम स्ट्रिप्स कर लेंगे, अभी आपको भी लाइव दिखाया जाएगा। और किसी भी किस्म की आपकी फरमाइश हो तो आप हमें कॉल पे ज्वाइन कर सकते हैं।
बहुत ही वाइड रेंज फ्रोजन फूड जो हमारे पास आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें हॉट शॉट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज हम आपको वो रेसिपी बता रहे हैं जिसके थ्रू आप घर के अंदर हॉट शॉट्स बना सकेंगे, और वो भी बहुत आसानी के साथ। जैसे कि शेफ बता रहे हैं कि फौरी मैरिनेशन के साथ आप इसको बना सकते हैं और इजीली घर में जो है वो आप इवनिंग टाइम में बनाएं, या अगर आप हाई टी करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो मेन एक अच्छा कोर्स जो है आपका फूड का, वो उसमें हॉट शॉट्स भी शामिल होते हैं। तो आज हॉट शॉट्स हम बना रहे हैं, थोड़े से स्पाइसी होंगे क्योंकि यूजुअली अगर आपने उनको ट्राई किया हो तो इनका ये मैरिनेशन जो है वो उसमें थोड़े से स्पाइसी रखते हैं। और शेफ इनके क्यूब्स भी जो है वो हम थोड़े छोटे काटते हैं, राइट? इसकी बेसिकली ये हॉट शॉट है तो इसकी स्ट्रिप्स कटेगी। अच्छा, स्ट्रिप्स और में कर रहे हैं हम। इसमें और नगेट्स में बेसिकली डिफरेंस ही यही है आपका। ये हमने एक चिकन ब्रेस्ट के जो है स्ट्रिप्स इस तरह से हमने काट लिए, ठीक है, और आपने इनको उठा के इस तरह से मैरिनेट करना है, राइट। देन आप इसको जो ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको मैरिनेट कर लें इस तरह से। ऑलराइट, अब जो है आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब नॉर्मली जो है वर्सेस्टरशायर सॉस, हाफ टी स्पून ओनली, दैट्स इट। अब आप इसको फिर मैरिनेट करें। इससे ये कि इसमें एक ज़रा सा ट्विस्ट आ जाता है और ये रेसिपी का भी एक हिस्सा है हमारा, ठीक है। ठीक है जनाब, इसी के साथ आपने एक स्ट्रिप्स इस तरह से ले लिए और देन आप इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में इस तरह से। आपकी कोटिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा क्रिस्पी आपका हॉट शॉट बनेगा, ठीक है। बस बशर्ते कि कोटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। और कोशिश कीजिए इस तरह से जैसे आप वन हैंड आपका जो है फ्री होना चाहिए इसमें ऐड करने के लिए, क्योंकि आप कभी भी कोटिंग करते हो तो ऐसा होता है कि समटाइम दोनों हाथ जो है ना मिक्सअप हो जाते हैं। तो आप एक हाथ से जो है एडिशन कीजिए और दूसरे हाथ से आप कोटिंग कीजिए। ये कुछ इस तरह से आपने एक स्ट्रिप्स को इस तरह कर लिया। जब तक हम अपना ऑयल गरम करते हैं और स्ट्रिप्स हम रेडी करते जाएंगे। डालडा कलौंजी ऑयल में ये फ्राई होगा। आज डालडा कलौंजी कनोला ऑयल। और आज शेफ आपको पता नहीं है कि आपके लिए आज हमारे पास एक गिफ्ट भी है जो डालडा की तरफ से है, तो हम आपको ज़रूर आखिर में जब आप हमें मज़े मज़े की रेसिपी बनाकर बता देंगे तब हम आपको वो इतना अच्छा गिफ्ट भी इनकी तरफ से पेश करेंगे। वैसे भी जनाब डालडा का जो ऑयल है वो हम आपको बताते हैं जिससे कि बहुत हेल्दी होता है, और हमारे शेफ को हम इसलिए देंगे कि आप भी अपने घर में जो है वो इनकी मज़े मज़े की रेसिपी जो है वो ट्राई करें। अभी हम यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। फिर से खुशामदीद कहेंगे। हॉट शॉट्स आज बन रहे हैं हमारे शो में और अभी इसके फ्राई करने का सिर्फ अमल जो है वो बाकी रह गया। ओवरऑल जो है वो रेडी हो चुके हैं। जी शेफ। ऑलराइट, अब ये जो है हमने इसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स को लगा लिया, ठीक है। कुछ इस तरह से हम जाएंगे थोड़ा सा सॉस की तरफ। तो सॉस के लिए हमारे पास जो मौजूद है इंग्रेडिएंट्स, हमारे पास हाफ कप मायनीज़ है, ठीक है, और हाफ कप के करीब जो है हमारे पास हॉट सॉस है। ये हॉट सॉस है हमारे पास, ये हमने ऐड करना है, ठीक है। मायो में हम हॉट सॉस ऐड कर रहे हैं। यस, ओके। देन ये आपकी 1 टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स है, हाफ ऐड करने हैं आपने, ठीक है। लेमन जूस है आपके पास, फ्यू ड्रॉप्स, दैट्स इट। देन आपने इसको विस्क कर देना है। इस तरह से आप इसको मिक्स कर लें। जो हॉट सॉस के साथ जो सर्व होने वाली सॉस है वो यही है। ऑलराइट, ऑयल हमारा प्रीहीट हो चुका है। वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप फ्राई करेंगे इसको। शेफ लेमन की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से इस वक्त। जो सॉस हमने बनाई है उसमें लेमन की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अभी मैं और शेफ ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि यूजुअली कभी आप अगर फ्रोज़न फूड की बात करें तो फ्रोज़न फूड में हॉट शॉट जो है वो बहुत
छोटी से साइज में होते हैं, यूजुअली क्यूब्स में कटे हुए होते हैं और बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन शेफ बता रहे हैं कि इनके वन रेस्टोरेंट में भी जब भी कभी हॉट सॉस ऑर्डर किया जाए तो हॉट सॉस जो है, सॉरी आई मीन हॉट शॉट्स जो है वो जूलियन कटे होते हैं और इसी तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स जो है वो चिकन के उसी सूरत में सर्व भी होते हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अजीम ने हमें कॉल की है कराची से। अस्सलाम वालेकुम अजीम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अजीम, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, माशाल्लाह रमज़ान जो है बस काफ़ी ज़्यादा अपने अख्ताम की तरफ गामजन है। तो सबसे पहले तो मैं रिगार्ड्स पेश करना चाहूँगा आपको, डॉन की टीम को इतनी अच्छी रमज़ान की ट्रांसमिशन लाने पे। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट रहा, कुकिंग बहुत अच्छी रही। अच्छा, मुझे ईद के हवाले से एक रेसिपी की फरमाइश करनी थी, क्रीम कसाटा। एक्चुअली मैंने एक शादी में खाया था तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आपके शेफ्स बना दें तो ये कि मैं भी बना सकूंगा फिर। सही, थैंक यू सो मच अजीम, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। क्रीम कसाटा, ये कौन सी चीज होती है शेफ? ये तो मुझे भी नहीं पता। क्रीम कसाटा, क्या नाम है इनका जिन साहब ने कॉल किया? अजीम साहब, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश हम बहुत जल्दी पूरी करेंगे। क्रीम कसाटा की ये बेसिकली जो है एक डिज़र्ट है और जो ईद के लिए बनता है, तो वो आगे जो हम रोज़े होंगे इंशाल्लाह उसमें हम कवर करने की आपकी रिक्वेस्ट कोशिश करेंगे। चलें जनाब, एक और डिश की फरमाइश आई। अभी आप भी अगर चाहें और हमसे फरमाइश करना चाहें शो में ज़रूर कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस्तेकार रहा होगा और हॉट सॉस जो है वो अपने बिल्कुल तैयारी के मराहिल में है। सिर्फ फ्राई करना उनको बाकी रह गया और सर्विंग के लिए कितनी खूबसूरत तरीके से आपने ककम्बर को कट किया है। बस देखिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। वाओ शेफ, बहुत कमाल हो ना, उसका भी दिल करे प्रेजेंट करने के बाद। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन इसको फोकस करके दिखाएं कितना खूबसूरत उसका फ्लावर बनाया है। और कटिंग जो है वो एक आर्ट है, क्योंकि हमसे तो यहाँ पर एक खाली अनियन ठीक से नहीं कटता, आप लोग इतनी माहिराना जो कटिंग है वो कर लेते हैं। बस ये जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं ना काम कर करके, तो आपको आ जाती है फिर इजीली। और शेफ, इसका भी कोई स्पेशल कोर्स होता है ना? देखिए, बेसिकली कलनरी आर्ट का एक ही कोर्स है जो फूड एंड बेवरेजेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा होता है, राइट। जिसको आप करते हैं तो एक सर्टिफाइड शेफ हो जाते हैं। और देन आप जो है जिस तरह हमारे पास यहाँ पर कलनरी आर्ट्स है, ठीक है, और मोस्टली जो एजुकेशंस हैं, जिस तरह से आप कह लें कि कॉमर्स, इंजीनियरिंग, इसी तरह बाहर भी जो है इसके स्कूल्स मौजूद हैं। हमारे पास पाकिस्तान में भी हॉस्पिटैलिटी के स्कूल्स मौजूद हैं काफ़ी सारे। तो ये है कि वहाँ से जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी नॉलेज ये हो जाती है, हाउ हो जाती है कि अबाउट कि हम उसके लिए क्या करें। अच्छा सर, कितना लंबा होता है ये कोर्स है? देखिए, कोर्स तो बेसिकली जो है 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। अच्छा। ठीक है, और ड्यूरेशन पर कंटेन करता है ये बेसिकली। तो ये है कि आप इजीली कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से। ये आपके हॉट शॉट्स, हमारे हॉट शॉट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं और हम उन्हें डिश आउट कर रहे हैं। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कभी आप कोई चीज़ फ्राई करें या उसको प्रेजेंट करना चाहें आखिर में, तो पहले किसी और प्लेट में लगाएं, देन अपनी सर्विंग डिश के अंदर उसको डालें। अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा मेस जो है वो आपकी प्लेट में हो जाते हैं एंड देन उसके बाद आप उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट राइट। हमेशा जो है अपनी सर्विंग डिश जो है उसको सेपरेट ही रखें। बिल्कुल सही, क्योंकि देखें जब आप फ्राई करके निकालते हैं तो उसकी जितनी भी क्रम्स है ना एक प्लेट में आ जाती हैं, देन फिर आप इजीली उसको सर्व कर सकते हैं। शेफ, हमने बहुत कुछ सीख लिया आप लोगों से, अच्छा खासा हमें जो है वो कुकिंग के हवाले से टिप्स भी पता चल चुकी हैं और फूड में किस किस तरह से हम इनोवेशन ला सकते हैं, किस किस तरह से हम उसको मज़ेदार बना सकते हैं। थोड़ी बहुत रेसिपी की तब्दीली के साथ हम अपने आम जो घर में बनने वाले खाने हैं उनको भी मज़ीद जो है वो मज़ेदार कर सकते हैं इन रेसिपीज़ के थ्रू। और हमने थ्रू आउट रमज़ान मुख्तलिफ ममालिक की डिशेस बनाई हैं, मैक्सिकन बना है, लेबनीज़ बना है, अफ्रीकन इवन फूड बना है, US से हमने डिशेस बनाई हैं। तो आई होप कि आपको हमारे शोज से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ कुज़ीन्स और मुख्तलिफ खाने। हमारी आज की रेसिपी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मैं चाहूँगी कि शेफ़ आप इस रेसिपी को थोड़ा रिपीट कर दें, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो भी जान जाएं कि ये शॉट्स हमने कैसे बनाए हैं। बेसिकली चिकन हॉट शॉट हैं, आपके सामने मौजूद हैं। इसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स में मौजूद हमारे पास चिकन ब्रेस्ट था, ठीक है, 500 ग्राम का। उसके साथ हमने 1 एग, ठीक है, 2 टेबल स्पून के करीब हमने जो है इसमें फ्लावर, 2.5 सॉल्ट, वाइट पेपर एंड वर्सेस्टरशायर सॉस जो है हमने 1 टीस्पून ऐड किया था। देन उसके बाद हमने उसको मैरिनेट किया, जिस तरह से आपने देखा कोटिंग के दौरान हमने
वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कोट भी करते जा रहे थे और उसको हम ब्रेडेड कोटिंग भी करते जा रहे थे। देन हमने ऑयल फ्राई करने के बाद इसको किया। हॉट सॉस के लिए आपने हाफ कप के करीब मायनीज़ ले लेनी है, ठीक है। उसके अंदर हाफ टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। देन आपने उसके अंदर सीजनिंग सॉल्ट वाइट पेपर ऐड करनी है, फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस आपने ऐड करना है और देन उसको आपने हॉट सॉस के साथ विस्क कर लेना है। तो आपकी जो हॉट सॉस का कलर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त। देन आप उसको चिकन हॉट शॉट के साथ सर्व कर दीजिए। हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है और आई होप कि आपको आज की रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम बिल्कुल अपनी ड्रिंक की भी जानिब जाएंगे, जो कि आज आप मोजीतो बना रहे हैं और उसमें भी बड़े ही समर मोजीतो बना रहे हैं। उसमें कौन कौन से हम फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे शेफ? देखिए, समर मोजीतो में देखें बेसिकली वो फ्रूट्स होते हैं जो आपके सीजनल फ्रूट हों। तो आज जो मोजीतो बन रहा है उसमें आप पीच होगा, हमारे पास बनाना होगा, पाइनएप्पल होगा और थोड़े से मिल्क और शुगर के साथ इसका हम रिडक्शन करेंगे ब्लेंडर के अंदर। सीजनल फ्रूट्स की आपने बात की है ना, तो मेरे जहन में सबसे पहले आया है कि यार गर्मियां आ गई है, मैंगो कब आएगा? मैंगो ने तो बहुत देर कर दिया, आते आते पूरा रमजान हमारा गुजर गया। चलिए जनाब लेते हैं यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक, ही मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। रौनक के रमजान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे शेफ जो हैं वो अब बढ़ने लगे हैं सीजनल मोजीतो की जानिब, जो कि तमाम सीजनल फ्रूट से बना है और अभी तो सबके घर में जो है वो फ्रूट्स मौजूद होंगे। शेफ कैसे स्टार्ट करेंगे, हम क्या बनाने लगे? इस वक्त हमारे पास समर मोजीतो में मौजूद है पाइनएप्पल, जो कि हमने हाफ कप लिया हुआ है, ठीक है। मिल्क हमारे पास ऑलरेडी हाफ कप मेजर है। शुगर है हमारे पास जो हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करनी है। आइस क्यूब्स हमारे पास हैं, पीच हमारे पास है, ठीक है, पील हुआ हुआ छिला हुआ रखा है और साथ में सम बनाना से आई थिंक 4 to 6 दैट्स इट। तो इसमें जो है सबसे पहले आपने, अच्छा सीजनल के लिए मैं एक बताना चलूँ एक बात छोटी सी, कि जिस तरह जो सीजनल फ्रूट्स हैं अगर आप उनको लेते हैं और यूज़ करते हैं ना एज सीजनल, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बिकॉज आप देख लें आजकल बनाना आया हुआ है, पीच आया हुआ है, तो इन सब की जो है न्यूट्रिशंस एक अपनी जगह पर अलग अलग डिफरेंट न्यूट्रिशंस हैं। तो अगर आप इनको यूज़ करते हैं एज सीजनल तो बहुत ज़्यादा बेटर है। ये अपने पीच जो है हमने 3 से 4 लिए हुए थे, हमने इसको हमने क्यूब्स में करके ऐड करना है। जैसे कि अभी शेफ ने बात की है सीजनल फ्रूट्स के हवाले से, तो बिल्कुल इस हवाले से मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सी बीमारियों से इंसान दूर रहता है अगर वो सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करता है। यूजुअली लोग खट्टे होने की वजह से फ्रूट्स इस्तेमाल नहीं करते, ख़ासकर अगर मैं ऑरेंज की बात करूँ, जब भी ऑरेंज का सीज़न आता है तो खुदा ताला ने नेचुरल जो हमारे फ्रूट्स हैं उसके अंदर ऐसी तासीर रखी है कि कभी भी अगर आप सीजनल फ्रूट्स खाते रहें तो आपको सीजनल बीमारियाँ नहीं होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि हम ऑरेंज खाएंगे तो हमारा गला ख़राब हो जाएगा और हम गला ख़राब होने के साथ जो है वो उस चीज़ का असर हम पकड़ लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खुदा ताला ने इनमें बहुत जो सीजनल फ्रूट्स है उसमें शफा रखी हुई है। बिल्कुल सही। ऑलराइट, ये आपने जो है हाफ कप के करीब जो है मिल्क ऐड कर दिया। देन अब आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब शुगर ऐड करें। दैट्स इट। अब आपने इसको देन अब आपने इसको सर्व करना है। समर मोजीतो इज रेडी टू सर्व एंड ड्रिंक। यूजुअली हमने थ्रू आउट द ट्रांसमिशन मुख्तलिफ फूड्स के साथ मुख्तलिफ मोजीतो और ड्रिंक्स बनाई हैं।
पर मैं यहाँ शेफ आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा फल भी है जिसके साथ हमें मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल है, लेमन, जिसके साथ आप मिल्क नहीं ले सकते, ठीक है। मोस्टली और भी सिट्रस ऐसे हैं जिसमें जो है अगर लेमन अगर आप वैसे भी मोस्टली दूध में यूज़ करें तो दूध जो है कडल हो जाता है, फट जाता है बेसिकली। तो बेसिकली मिल्क जो है आप स्मूदीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्लशेस और मिंट वगैरह में इसमें यूज़ नहीं कर सकते। सही, जैसे कि सीजनल अभी हमने पीच इस्तेमाल किया है, पीच के साथ अब जैसे कि मुझे आज पता चला है कि पीच के साथ भी हम मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे वाटरमेलन है या फिर मेलन्स हैं, उनके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके साथ आई थिंक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनके साथ वो वाजे नहीं रहेगा, सूटेबल नहीं रहेगा। अच्छा, कुछ लोग मेलन का शेक भी बना लेते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद पानी छोड़ देता है, आपको उसको फौरी या तो पीना पड़ता है। तो मुख्तलिफ इस तरह के फूड्स हैं जो हमने इस शो में सीखे हैं कि जिनको आप मिलाकर उनके मिक्स करने से आपको एक ज़बरदस्ती ड्रिंक मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जिनके साथ आपको मिल्क को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हम स्मूदीज में नहीं बल्कि हम उनको दूसरी जो मोजितोज हैं उनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमारे पास ये 2 मज़ेदार सी डिश थी और आई होप कि आपको आज की डिश बहुत पसंद आई होंगी। और शेफ, आप चूँकि हमें इतनी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाकर बताते हैं, तो आज आपको ना सिर्फ मैं मेरी तरफ से बल्कि डालडा की तरफ से भी गिफ्ट पेश करना चाहूँगी, जो कि इम्यूनिटी किट है। और इसके अंदर जो है, इस इम्यूनिटी किट को अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो इसके अंदर बाकायदा एक कुक बुक भी मौजूद है। अभी भी हमारे पास कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इस कुक बुक में से देख के हमें कोई मजे की रेसिपीज भी बनाकर बताएं और डालडा कलौंजी कनोला ऑयल के साथ ही बनाएं। तो इसमें इनके पास बहुत ढेर सारी चीज़ें मौजूद हैं और थ्रू आउट द शो हम कलौंजी ऑयल के हवाले से बात करते रहे हैं, इसके बेनिफिट्स के हवाले से बात करते रहे। सो शेफ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच डालडा एंड डोंट यूज स्टीम, थैंक यू सो मच। तो ये आज आपको डालडा की तरफ से गिफ्ट। वैसे अगर हम डालडा के ऑयल के हवाले से बातचीत करें शेफ, तो कलौंजी का बहुत फ़ायदा बताया जाता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो बिल्कुल मेंटेन रखता है। उसके अलावा जो ब्लड शुगर के पेशेंट होते हैं, फिर उसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, तो डालडा कलौंजी कनोला ऑयल जो है वो अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ऑफ कोर्स। इसी के साथ शेफ मैं चाहूँगी कि आप हमें कोई मैसेज, चूँकि रमज़ान जो है वो अपने इख्तिताम को है, कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर है। जी ऑफ कोर्स, मैसेज तो बहुत सारे, लेकिन टाइम की जो शॉर्टेज है उसके बिहाफ में दैट से यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह से रमज़ान हमारा बहुत अच्छा गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह जो 2-3 रोज़े रह गए वो भी अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे गुजरेंगे। तो कहने का मतलब ये आजकल जो कोविड वगैरह चल रहा है, इसमें देखें बेसिकली हर किसी की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती कि कोई ईद कर पा रहा नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली खुसूसन बिलखुसूस अपने पड़ोसियों का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि हुकूकुल इबाद में पड़ोसियों के हुकूक बहुत ज़्यादा शामिल ज़रूरी है। थैंक यू सो मच शेफ, आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया और ख़ासकर कोविड के हवाले से जो उन्होंने कहा ये हकीकत है। ईदें आती रहेंगी अगर सेहत तो ज़िंदगी रही। ईदें हम खुशियों भरी मनाते ही हैं, तो इस बार अपने घर वालों के साथ मनाइए जो आपके साथ आपके घर में मौजूद है। रिलेटिव्स के साथ लोग जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट आपको एक सेफ डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। बल्कि मैंने तो इस बार ना ईद का स्पेशल नाम रखा है कि सेफ डिस्टेंस ईद मुबारक, और बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को मेंटेन करें। देखें अभी भी आखिरी हमारे रोज़े रह गए, कुछ लोग मार्केटों में जा रहे हैं और जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस बारे में बताया गया है कि हमें एहतियात की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा जो है वो हम उस एहतियात को पामाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ पे कंसर्न हो जाएं कि ईदें हमारी आती रहेंगी अगर हमारी सेहत तो ज़िंदगी है, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्यारों के लिए, आपके माँ बाप जो ओल्ड एज के हैं खासकर उनके लिए आपको एहतियात जो है वो ज़रूर करनी है। थैंक यू सो मच शेफ, आपका आज बहुत शुक्रिया हमारे शो में मज़े की रेसिपीज़ बनाने के लिए। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
रौनक रमजान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। 27वीं शब लग चुकी है, लैलतुल कद्र की रात आ चुकी है। खासकर जिसको कहा जाता है कि 27वीं शब जो है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है कि लैलतुल कद्र की रात यही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो 5 ताक रातें ऐसी हैं कि जिनमें से किसी एक रात कुरान करीम उन पर नाजिल हुआ था। पहली तारीख बताई जाती है 23, फिर 25, फिर 27 और फिर 29 और 21 की भी रात जो है वो इसमें शामिल की जाती है। ये 5 ऐसी ताक रातें बताई गई हैं जिनकी बेहद फजीलत है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा फजीलत वाली रात 27 की रात बताई जाती है, जिसको लैलतुल कद्र की रात भी कहा जाता है। अगर मैं लफ्ज़ कदर की बात करूं तो कदर जो है वो अजमत को डिफाइन करता है और इस रात का खासकर लैलतुल कद्र नाम भी इसलिए रखा गया था क्योंकि ये अजमतों और बरकतों वाली रात है। इस रात को पहचानने के लिए कुछ निशानियां भी बताई गई हैं, जो कि निशानियां जो है वो खुदा ताला की तरफ से उन लोगों को वारिद होती हैं जो इन चीज़ों को समझ पाते हों, जो इन चीज़ों की थोड़ी समझ रखते हों, सोच रखते हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने कुछ 5 निशानियां आज की रात के हवाले से बताई और वो 5 निशानियों में से पहली निशानी ये थी कि रात जो है वो निहायत चमकदार रात होती है। किसी किस्म के बादल नहीं होते, अबर आलूद मौसम नहीं होता, बहुत मोतदिल मौसम होता है, ना बहुत ठंड होती है ना बहुत गर्मी होती है। इस रात की खास बात जो है वो बताई गई। उसके अलावा ये बताया गया है कि लैलतुल कद्र पहचानने की एक जो निशानी है वो ये भी है कि जब लैलतुल कद्र की रात ख़त्म होती है और सूरज तलू होता है तो सूरज जो है वो बगैर शुआओं के निकलता है। ये भी एक निशानी बताई गई है। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि जिस रात लैलतुल कद्र होती है उस रात समंदर का पानी भी मीठा हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ निशानियाँ जो बताई गई हैं इन सब पर आज हम अपने शो में बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती सईद ज़ैगम अली शो में मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो लैलतुल कद्र की मुबारक रात आपको मुबारक हो। मैंने कुछ निशानियाँ इस वक्त मेंशन की हैं लैलतुल कद्र पहचानने के लिए। मुफ्ती साहब, बड़े सवालात मेरे जहन में आ रहे थे जब मैं लैलतुल कद्र की निशानियों को पढ़ रही थी। पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि सूरज बगैर शुआओं के निकलता है, इस बात का क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। ये इसकी निशानियाँ बयान फरमाई गई हैं और उन निशानियों में से एक निशानी के सूरज में उसकी शुआओं में चुभन नहीं होगी। शुआओं के बगैर निकलेगा मतलब उसकी जब शुआएँ और उसकी जब रोशनी आएगी तो उसमें चुभन नहीं होगी, बल्कि एक फ़रहत और एक ताज़गी का उसमें एहसास होगा और ख़ुशी का उसमें एहसास होगा। यानी उस सूरज की रोशनी के ज़रिए वो तकलीफ़ और उस परेशानी वाला मामला नहीं होगा। जिस तरह हमें सूरज अक्सर उसकी धूप की वजह से या शुआओं की वजह से हमें देखने में भी कभी तकलीफ़ होती है, कभी उसकी गर्मी की वजह से तकलीफ़ होती है, तो वो इंतहाई एक सुहाना मौसम होगा और सुहानी कैफियत में उसका तुलू होगा, सूरज इस कैफियत में होगा। तो ये ख़ास लैलतुल कद्र की निशानियों में से एक निशानी है कि जब अगले दिन का सूरज तुलू होगा तो उसकी ये कैफियत होगी। अच्छा, 27वीं शब की जब भी मैं बात करती हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अहादीस में खासकर जिक्र है। अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं बिल्कुल अपने नाज़रीन के लिए पढ़ना चाहूँगी कि जिसने शब कद्र में हालत ईमान में सवाब की गर्ज से क़याम किया उसके साबिका गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जगह जगह जो रिवायात मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी हैं उनमें क़याम का जिक्र बहुत ज़्यादा किया गया है। क़याम क्या चीज़ है? क़याम से क्या मुराद है? जी, क़याम का जहाँ इसके तो मुख्तलिफ माने होते हैं। क़याम का बेसिक जो माना है बुनियादी के वो खड़े होना, और जिस तरह जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ क़याम करना मतलब उसके ख़िलाफ़ खुरूज करना। तो यहाँ जो इबादात से मुताल्लिक़ और शब बेदारी से मुताल्लिक़ क़याम का तज़किरा फरमाया जाता है तो उससे मुराद ये होती है कि रात में खड़े होना, यानी कि रात में इबादत के लिए खड़े होना। तो इस रात में जो इबादत के लिए खड़ा हुआ, यानी जिसने रात इस कैफियत में गुजारी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साबिका सारे गुनाहों की माफ़ी अता फरमा देता है, जो ख़ास इस रात में। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जो इससे मुताल्लिक़ फ़जीलतों वाली है। अब यह कि क़याम कितना किया जाए, पूरी रात के हमसे तकाज़ा है कि हम पूरी रात इबादत करते रहें। तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कोई ज़ाहिर मजदूरी कर रहा है, मेहनत मुशक्क़त करके पूरा दिन वो रात भर वो इस कैफियत में नहीं खड़ा हो सकता, तो अब उसको भी महरूम नहीं किया जाता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो हुज़ूर के चचाजाद भाई हैं, आप फरमाते हैं कि जो शख्स इस रात में अगर पूरी रात क़याम नहीं कर सकता तो इशा की नमाज वो बाजमात पढ़ ले
फिर उसके बाद नमाज तरावी और जितना अपने आसानी के साथ जितनी इबादत कर सकता है, फिर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी रात की इबादत के उसको सवाब अता फरमाएगा। यानी पूरी रात की जो बरकतें हैं, फजीलतें अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता फरमा देगा। तो हमसे जितना मुमकिन हो सके हम कोशिश करें कि इस रात में इबादतों का एहतमाम किया जाए। मुफ्ती साहब, बाकी दिनों के अमाल के मुकाबले में लैलतुल कद्र के अमाल किस तरह से मुख्तलिफ हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का तज़किरा फरमाया, शमून नाम का एक शख्स था, और उसका हुज़ूर ने तज़किरा फरमाया कि वो 1000 महीने उसने इस कैफियत में गुजारे। एक तो उनकी उम्रें लंबी होती थी, किसी की 900 साल उम्र है, किसी की 1000 साल उम्र है। अब अर्ज़ किया कि हुज़ूर ने फरमाया कि वो 1000 महीने उसने कैफियत उनकी ये थी कि रात में नवाफिल और शब बेदारी करते, दिन में रोज़ा रखकर अल्लाह की राह में जिहाद करते। यानी वो इतनी सुबह शाम इबादत। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हम तो पीछे रह जाएंगे, हमारी तो उम्र ही 60 साल है, 70 साल है, उसमें भी रोज़ी रोटी कमानी है, घर भी बच्चों के साथ रहना है, ये सारे मामलात है, फिर उस पर इबादत का भी एक वक्त निकलता है, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। तो फिर अल्लाह की तरफ से ये सूरह कदर नाजिल हुई और उसमें इस रात की जो फजीलत है, इबादत की जो फजीलत है, उसको बयान फरमाया कि हबीब आपकी उम्मती परेशान ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बरकत से, आपके सदक़े से उन्हें एक रात ऐसी अता फरमा रहा है कि वो उस एक रात में अगर कोई इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा उन्हें सवाब अता फरमाएगा। तो ये अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े से हमें यह करम अता फरमाया कि हम एक रात की इबादत कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन 1000 महीनों की इबादत से, जो बनी इसराइल की एक इबादत का सिलसिला था, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला इस रात का अजर अता फरमाता है। इस सूरत की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि हर दिन में 5 मरतबा जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो लैलतुल कद्र के हवाले से ये जो सूरत नाजिल की गई थी, सूरह कद्र भी हमारी नमाज में शामिल होती है। तो इसकी अहमियत का आप जो है, इस रात की अहमियत का अंदाज़ा जो है वो आप इस बात से लगा सकते हैं। मुफ्ती साहब, लोग कुरान करीम की वैसे तो पूरा माह ही इबादत करते हैं और नमाज के साथ साथ कुरान का भी अपना उसी तरह ख्याल रख रहे होते हैं। मैं खासकर आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, कि लोग अक्सर कुरान करीम जो पढ़ते हैं पूरा माह, वो भी इस दिन बख्शते हैं या नहीं, सब पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे हैं शब कदर की फजीलत और अजमत के हवाले से, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शब कदर वो रात है कि जब फरिश्ते, जिनका मुकाम सिदरतुल मुंतहा है, वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ इस दुनिया में उतरते हैं और हर मोमिन मर्द और औरत को सलाम पेश करते हैं, सिवाय उसके कि जो शख्स शराब पीता है और खिंजीर का गोश्त खाता है। दीगर रिवायात में ये भी बताया गया है कि जो शख्स वालिदैन का नाफरमान भी है। मुफ्ती साहब, आज मदर्स डे भी आम फहम में मनाया जा रहा है, माओं की अजमत के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी और इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि आप माँ की खासकर फजीलत पर भी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने माँ की अजमत और उसकी फजीलत को एक दिन के लिए महदूद नहीं किया कि एक दिन उसको सेलिब्रेट करें, तोहफ़े तोहफ़ जाकर पेश कर दें और पूरा साल हमारा करैक्टर और हमारा उनके साथ रवैया सलूक क्या होता है उसकी किसी को परवाह ना हो। हमें ताकीद फरमाई गई कि पूरी ज़िंदगी वालिदैन के साथ उसने सलूक का मुजाहरा करना है। और ज़माने जाहिलियत में देखें, इस्लाम से पहले देखें तो यही माँ है जो विरासत में तकसीम कर दी जाती थी। यानी अरब के कई ऐसे वाक़यात हैं कि बाप मरा, उसके मरने के बाद माँ को बाज़ार में बेच कर उसकी जो कीमत थी उसको विरासत में तकसीम कर दिया गया। ये ज़माने जाहिलियत में ये रिकॉर्ड पे मौजूद है और बाकी मुआशरों में भी हम देखें, इस्लाम की ये खूबसूरती है कि इन रिश्तों का तकद्दुस उसको बहाल किया है। हमें ताकीद फरमाई गई कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करना और बिलखुसूस माँ के साथ। कुरान में भी जहाँ वालिदैन का तज़किरा फरमाया गया तो वहाँ ख़ास तौर पर माँ के लिए अलग से हुकूक बयान फरमाए गए। फरमाया कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, कि हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक का मुजाहरा करो। फिर ख़ास तौर पर वालदा का तज़किरा फरमाया कि हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदाअतहु कुरहा, कि उस माँ ने तुम्हें हमल की हालत में, इंतहाई तकलीफ़ की हालत में उठाया, फिर तुम्हारी विलादत की वजह से उसको इंतहाई तकलीफ़ हुई
व हमलुहु व फिसालुहु सलासुन शहरा, फिर उसका हमल और उसका दूध पिलाना, ये मुस्तकिल इसकी मुद्दत को बयान फरमाया गया, यानी कि तकलीफ़ पर तकलीफ़ तुम्हारी वजह से वो सहती है। तो इसीलिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, यानी इसमें अल्लाह के हक़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हक़ शामिल है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारी माँ का। फिर अर्ज़ किया, रसूलल्लाह फिर किसका है, आपने फरमाया तुम्हारी माँ। 3 मरतबा उन्होंने सवाल किया और तीनों मरतबा हुज़ूर ने माँ का हक़ बयान फरमाया कि तुम्हारी माँ का हक़ है। चौथी मरतबा जब उन्होंने पूछा तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारे वालिद का, यानी हक़ के मामले में, खिदमत के मामले में और उनके साथ उसने सुलूक के मामले में वालदा को 3 दर्जे वालिद से ज़्यादा मुकद्दम रखा, क्योंकि वालदा तो तकलीफ़ ही तकलीफ़, बच्चे की विलादत से भी पहले हमल की हालत से उसकी तकलीफ़ का सिलसिला वो शुरू होता है, और बच्चे की विलादत है, बच्चे का पालना पोसना है, उसको बड़ा करना है, उसको अपना खून जिगर दूध की शक्ल में, दूध की सूरत में पिलाना है, उसकी सारी जहनी फ़िक्री नशोनुमा, ये सारी चीज़ें वालदा के सर हैं, वालदा की ज़िम्मेदारी हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वालदा को हक़ भी इतना दिया है और इतना हक़ दिया कि माँ के कदमों तले जन्नत को रख दिया गया कि तुम अगर खिदमत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। मुफ्ती साहब, दुनिया में तो जब भी हम बात करें किसी शख्स को मुखातिब करते हैं तो उसके वालिद के नाम के साथ मुखातिब करते हैं, लेकिन दीगर रिवायात में मैंने ये भी सुना है कि जब क़यामत का दिन होगा तो आपको आपकी माँ के नाम से उठाया जाएगा और बुलाया जाएगा, कि क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, बाज़ रिवायतों में इस तरह के इशारे मिलते हैं कि जिसमें वालदा की अज़मत की एक ये भी सूरत बयान फरमाई गई है, और इसके अलावा भी बेशुमार फ़जीलतें हैं, इतनी फ़जीलतें हैं माँ की कि जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी वालदा माजिदा को कभी याद फरमाते तो आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते। और एक मरतबा हुज़ूर ने नमाज अदा फरमाई, पीछे मुड़ के देखा तो ज़ाहिर सहाबा इकराम की एक बड़ी तादाद थी और इस्लाम शान व शौकत में आ चुका था। तो हुज़ूर ने नमाज रोक कर, नमाज अभी इकामत कही जा चुकी है, हुज़ूर ने फरमाया कि काश आज मेरी माँ ज़िंदा होती, यानी सहाबा इकराम को मुखातिब करके हुज़ूर फरमा रहे कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मुझे अपने हुजरे से आवाज़ देती कि ए मोहम्मद, ए मेरे बेटे, मेरा फ़लाँ काम करके आओ, और मैं नमाज छोड़ कर जाता, अपनी माँ का वो काम करके अपनी माँ की खिदमत बजा लाकर फिर मैं नमाज के लिए आता। क्योंकि इंसान की एक फ़ितरत है, इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि जब वो एक इज़्ज़त पाए और उसकी कोई भी कामयाबी हो तो उसके वालिदैन सबसे ज़्यादा उसको सराहने वाले और उसकी दाद व तहसीन देने वाले वालिदैन की तरफ से जो अप्रिशिएशन आएगी उसके लिए वो सबसे मुख्तलिफ है। यानी पूरी दुनिया आपको सराहे, उससे आपको इतना हौसला नहीं बढ़ेगा जितना आपके वालिदैन उससे खुश हों। तो हुज़ूर ने फरमाया कि काश आज मेरी माँ ज़िंदा होती और मेरी इस कामयाबी को, मेरी तबलीग की इस फजीलाई को देखती और मुझसे ये कहती कि मोहम्मद जाओ ये काम करके आओ, तो मैं फ़ौरन भागता हुआ जाता और अपनी माँ का वो काम करके अपनी माँ की खिदमत बजा ला कर फिर आकर नमाज अदा फरमाता। तो माँ की क्या शान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी जुमले में और इसी जो हुज़ूर का कलाम है उसी से हम अंदाज़ा करना चाहिए। बेशक, और हम हमारी माँओं के साथ जैसी फ्रैंकनेस होती है उसमें हम समटाइम्स इज़्ज़त का लिहाज जो है वो पीछे छोड़ जाते हैं कि माँ है तो समझ जाएगी, माँ है तो समझ जाएगी। लेकिन हम जब माँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ है तो समझ जाएगी, तो हमें भी बहुत सी जगहों पर ये समझने की ज़रूरत होती है कि माँ का मुकाम, माँ का मर्तबा खुदा के बाद रसूल अल्लाह ने खुद बता दिया है कि तुम पर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी वालिदा का है। इस हवाले से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। भाई, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। माँ की अजमत पर कुछ कहना समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है, मगर मैं फ़कत इतना कहना चाहूँगी कि माँ ज़मीन पर खुदा की मोहब्बत का एक रूप है। माँ के आलमी दिन पर आज हम माँ की अजमत और माँ के हवाले से जो उनका मुकाम है उस पर बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, वो लोग जिनकी माएँ हयात हैं, सलामत हैं,
वो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब हैं, जिनके लिए ना ज़िंदगी में कोई फ़िक्र है ना परेशानी, उनके पीछे हाथ उठाने वाले वो दो हाथ मौजूद हैं। लेकिन वो लोग जिनकी माएँ इस दुनिया से गुजर गई हैं या इस दुनिया में नहीं हैं, वो लोग उन माँओं के लिए बख्शिश का सामान कैसे बन सकते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा जब कोहे तूर पर जा रहे हैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए, तो अल्लाह ताला की बारगाह से फरमाया कि मूसा संभल के आना, देख के आना। तो अर्ज़ की कि बारी ताला आज से पहले तो कभी ये नहीं फरमाया, आज इसकी ख़ास वजह क्या है? तो अल्लाह ताला की बारगाह से फरमाया गया कि मूसा जब तुम अपने घर से निकलते थे और मुझसे हम कलाम होने के लिए आते थे, तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ थी जो मेरी बारगाह में तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगा करती थी। अब वो इंतकाल कर चुकी है और तुम्हारे पीछे माँ की दुआओं का वो सिलसिला अब नहीं रहा। तो जो जिनकी वालदा बिलखुसूस ज़िंदा हैं, उनके लिए तो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा अतिया है और अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एक तोहफ़ा है कि वो वालदैन की दुआओं के साए में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिनके वालदैन का इंतकाल हो चुका है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया तो हुज़ूर ने चंद चीज़ें फरमाई। एक तो उस ज़माने में चूँकि पानी का एक कहत का सिलसिला था, तो हुज़ूर ने फरमाया कि पानी का कुआँ खुदवा कर अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए तुम एहतमाम करो। फिर इसी तरह अगर खुदा न खास्ता किसी की वालदा के दिल में उसके लिए कोई दुख था या कोई इस तरह का नाराज़गी का मामला था, तो अब अगर वो उसको होश आता है वालदा के इंतकाल के बाद, तो हुज़ूर की बारगाह में भी इस तरह का मामला अर्ज़ किया गया। तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम अपनी वालदा की जो बहनें हैं, जो उनकी सहेलियां हैं, उनके साथ खैर ख्वाही का, उसने सलूक का मामला करो, क्योंकि अगर तुम अपनी वालदा के होते हुए ये काम करते तो तुम्हारी वालदा ये देखकर खुश होती। यानी हमारी वालदा की जो बहनें, उनकी जो कज़न्स हैं या जो इस तरह के रिश्तेदार हैं, तो उनकी हयात में, ज़िंदगी में अगर हम ये काम करते तो यकीनन हमारी वालदा का दिल हमसे खुश होता। तो फरमाया कि तुम उनके साथ ये इस तरह का मामला करो, तुम्हारी माँ के सामने जब ये तुम्हारा अमल होगा तो वो तुम्हारी ख़ता को माफ़ कर देगी। तो सदक़ात का एहतमाम करें, खैरात का एहतमाम करें और फिर उनकी जो ख़ानदान की ख़वातीन हैं, जो उनकी करीबी रिश्तेदार थी, उनके साथ भी खैर ख्वाही का मामला करें। खुदा न खास्ता अगर ऐसा मामला है तो अल्लाह ताला उसकी भी कमी पूरी फरमा देगा। मुफ्ती साहब, बड़ी माजरत चाहूँगी पर मैंने दूसरी बार आपसे जब माँ का जिक्र किया है, दूसरी बार आपकी आंखें आबदीदा हुई हैं, आपकी आंखों से आंसू झलके हैं। मुझे ऑब्वियसली माँ का लफ्ज़ ऐसा है कि बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आपकी मुझे लगता है कि जज्बाती वाबस्तगी अपनी माँ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जी, मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, और लेकिन मेरा एक तालीम के सिलसिले में उनसे काफ़ी दूरी रही है, यानी एक परदेश का सिलसिला। और लेकिन वो ऐसा है ना कि जिस तरह हम यहाँ हों, कई मीलों का फ़ासला है जिस तरह कश्मीर से यहाँ तक, लेकिन वो कभी भी हम परेशानी में या कभी कोई बीमारी है तो वो वहाँ से उनको ख़बर हो जाती, वो फ़ौरन यानी कि कॉल आ जाती कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कोई परेशानी नहीं है या कोई इस तरह का मामला नहीं है। यानी माँ का वो एहसासात का जो रिश्ता है, बेटा कहीं भी हो, तकलीफ में हो, तंगी में हो, वो माँ को एहसास हो जाता है, माँ को पता चल जाता है कि बेटे की कैफियत क्या है। और कैसी बात है ना कि उम्र के किसी भी हिस्से में आप हो, चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए, पर अपनी माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और वो माँ चाहे मीलों दूर ही क्यों ना बैठी हो, पर वो माँ ये जानती है कि मेरा बच्चा कब परेशान है या कब वो किसी तकलीफ में मुलाहक है ना। हमने 90 साल के जो बुजुर्ग है उनको माँ की याद में रोते हुए देखा है। यानी माँ की तो मोहब्बत, वो उसका कोई बदल नहीं है दुनिया में, उसका यानी दुनियावी जितनी भी मोहब्बत है, दुनिया के रिश्तों की मोहब्बतें जितनी भी हैं, उसकी इंतहा माँ की मोहब्बत है। मुफ्ती साहब, माँ से मोहब्बत के इजहार के लिए हम आज के दिन को मनाते हैं, लेकिन अपनी आम जिंदगी में हम अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं? माँ के लिए एक तो उनका हमेशा दिल खुश रखा जाए, उनकी जितनी भी जायज़ ज़रूरियात हैं, यानी कि माँ की इतनी खिदमत की ताकीद फरमाई गई कि अगर वो मुशरिक भी है, अगर वो काफिर है, अगर वो मुशरिका है, तो फिर भी उसकी खिदमत में कोताही नहीं करनी है, कुफर में उसकी पैरवी नहीं करनी है, लेकिन खिदमत में उनकी कोताही किसी सूरत नहीं करनी है। तो हम अपने तौर पर उनकी खिदमत करें, हमारा किसी भी अमल से उनके दिल को ठेस न पहुँचे, दिल आज़ारी। हम खुश, अगर उनको खुश करेंगे और कभी खुश होकर उन्होंने दुआ दे दी, तो ये पूरी कायनात का सबसे बड़ा हमारे लिए तोहफ़ा होगा, सबसे बड़ी और कीमती चीज़ होगी कि अगर माँ बाप ने खुश होकर अपने दिल से कोई दुआ दे दी। और खुदा न खास्ता अगर इसका अपोजिट मामला हुआ कि अगर खुदा न खास्ता वालिदैन के दिल से दुख की वजह से कोई आह निकल गई, कोई बद्दुआ निकल गई, तो फिर पूरी ज़िंदगी अगर हम इबादत करते रहे उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। ये वाहिद वो रिश्ता है खुदा ताला की तरफ से जो निहायत बेलौस है,
और सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, माँ लफ्ज़ ही मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने माँ के ऊपर, माँ की फजीलत के ऊपर इतनी हमसे बातें जो हैं वो शेयर की हैं, और ख़ास कर जो है वो माँ की अगर अज़मत के हवाले से अभी आप बता रहे थे, तो मैं ये देख रही थी कि जब बात आपके दिल से निकलती है वो बात असर रखती है, और जब भी माँ का जिक्र आता है तो दुनिया में कोई जालिम से जालिम शख्स भी हो तो वो अपनी माँ के जिक्र से जो है उसका दिल नरम पड़ जाता है। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेंगे। जैसे जैसे शब ढलती जा रही है, लैलतुल कद्र का आगाज़ होता जा रहा है, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं नहीं चाहती मुफ्ती साहब कि हम इस रात का एक भी लम्हा ज़ाया करें, इस खैर बरकत की रात की एक भी रहमत से महरूम रह सकें। मैं सिर्फ चाहूँगी आपसे आखिर में ये जानना कि लैलतुल कद्र का आगाज़ तो हो चुका है, जो तमाम तर हमने कुरान पूरा माह पढ़े हैं वो आज की रात कहा जाता है कि उनको बख्शा जाए। बख्शने का तरीका क्या है, और क्या आज ही की वो रात है जिस दिन बख्शे जाते हैं कुरान? जी, अमूमन हमारे मुआशरे में आज की रात में नमाज तरावी में कुरान पाक ख़त्म किया जाता है, और फजीलत वाली रात है तो इसमें इसाले सवाब का भी खूब एहतमाम करें। इससे पहले जो कुछ पढ़ा है वो बख्शिश का भी एहतमाम करें, लेकिन जो बाकी 2 अय्याम या 3 अय्याम है उसमें भी कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करें कि हमें मालूम नहीं अगला रमज़ान हमें देखना नसीब हो या ना। और कोशिश ये करें कि इस बिलखुसूस इस रात को और बिलुमूम जो इसके बाकी अय्याम कुछ रह गए कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का एहतमाम किया जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और आज ख़ासकर लैलतुल कद्र और माँ की फजीलत के हवाले से जो है वो आपने इन दोनों मौज़ूआत पर रोशनी डाली है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं सिर्फ एक दुआ करना चाहूँगी, क्योंकि आज रात लैलतुल कद्र की रात है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खासकर जो दुआ की थी वही दुआ मैं करना चाहूँगी कि ए खुदा, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी पसंद करने वाला है। मौला, हमारे तमाम तर गुनाह कबीरा और सगीरा जो हमसे जाने अनजाने में सरजद हो गए हैं उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और शेफ़ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।